दोनों हाथ जोड़ते हुए अब चलते हैं, जिनके सानिध्य में यह पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत सानंद रूप से आप कर रहे हैं। और फिर आगे 15 से 20 में फिर से टीटी नगर में और विशाल एक भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा पूज्य महाराज श्री जी के गुरुवर के सानिध्य में भी यहाँ भोपाल वासियों को यह सौगात मिलने वाली है। निश्चित रूप से भोपाल वाले बहुत पुण्यशाली है और ये सब आदित्य हैं ही, क्योंकि सूरज कभी भेदभाव करता ही नहीं है। ऐसे ही आदित्य सागर जी महाराज के चरणों में आप सबकी ओर से और मैं अपनी ओर से विनय पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए कि भी वे भी अपनी संकाट के माध्यम से हम सबको ज्ञान की वो अपनी शंका भी रखेंगे और उससे पहले अपनी बात भी करें। हाँ, पूज्य महाराज श्री चरणों में बारंबार त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बड़े लोग छोटे लोगों की मन की बात समझ लेते हैं। परम पूज्य गुणायतन तीन प्रेरिता प्रमाण सागर जी महामुनराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच में विराजित समस्त मुनियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा कि महाराज जी, गुरुदेव की आज्ञा और हमारे लिए जो आदेश मिला था कि इंदौर में जितने साधु भगवान आएंगे उनकी आगवानी और उनकी परिचर्या का ध्यान हमको रखना है। तो मैं सोच रहा था कि सुप्रभ सागर जी महाराज ने सुधा सागर जी को आमंत्रण दिया, मुझे कब मौका मिलेगा, और वो मौका आज मुझे मिल गया। तो सर्वप्रथम सुमति धाम पट्टाचार महोत्सव के लिए मेरा सत्संग आमंत्रण महाराज जी के लिए, और ये आमंत्रण पत्रिका, और मुझे विश्वास है कि बड़े लोग छोटे बच्चों की बात मान लेते हैं। आत्मीय आमंत्रण। अब अपने प्रश्न पर आता हूं। दो प्रश्न करूंगा, बड़े संक्षेप से हैं। एक प्रश्न ये है महाराज जी की, प्रायः देखा जाता है कि कामयाब अकेले होना पड़ता है, दुनिया कामयाबी के बाद साथ देती है। कोई ऐसा दृश्य या कोई ऐसा चित्र या दिन जब आपको वो दिखा हो कि अभी दुनिया स्वार्थी है? और दूसरी चीज, जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो आप उसको कैसा फेस करते हैं? नमोस्तु महाराज। पहले तो मैं कहूँगा कि आज का दिन आप सबके लिए भी आनंद का कारण बना है और हम लोगों के लिए भी हर्ष का विषय बना है। साधुजन जब साधुजनों से मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से हर्ष और प्रमोद भाव उत्पन्न होता है। आज जो कुछ भी घटित हुआ उसी सहज प्रमोद भाव की अभिव्यक्ति है। आप लोगों का आग्रह तो था ही, विशेष रूप से महाराज जी का आग्रह था। आप लोगों के आग्रह को तो मैं शायद नज़रअंदाज कर देता, लेकिन महाराज जी के अनुरोध को ठुकरा नहीं पाया और इसलिए गाड़ी की दिशा परिवर्तित हो गई और यहाँ आने का योग बना। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ आए हैं पंच कल्याणक के निमित्त से। जैसा अभी आपको बताया गया कि टीटी नगर में आगामी 15 से 20 फरवरी में पंच कल्याणक का आयोजन होना है। निमित्त तो वो बना, लेकिन मुझे लग रहा है मंगलाचरण आज हो गया है। पंच कल्याणक से पंच कल्याणक का मंगलाचरण हो, और ये भी आज आपका प्रारंभिक दिन है तो मंगलाचरण का ही दिन है। इसे मैं एक शुभ शकुन के रूप में देखता हूँ। बहुत अच्छी बात। महाराज जी ने बहुत ही आदर भाव प्रकट किया, पूरा संघ और हम लोग सब प्रमुदित हैं और यही संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा ही स्नेह और सद्भाव बना कर रखें ताकि हम सबके जीवन में सरलता बढ़े, सकारात्मकता बढ़े और समाज में भी सकारात्मकता के साथ सौहार्द की वृद्धि हो। ये प्रयास करना चाहिए। महाराज जी ने जो सवाल किया है कि कामयाबी अकेले को मिलती है, क्या आपके जीवन में ऐसा कभी लगा कि दुनिया सब स्वार्थी है? देखिए, मैं अगर अपने जीवन की कहानी कहूँ तो ये कह सकता हूँ, मेरे जीवन में कई ऐसे अनुभव हुए जिस समय मुझे लगा
कि सब अपने मतलब के गर्जी हैं। कई अनुभव जो अब मैं सार्वजनिक नहीं भी कर सकता, लेकिन ऐसा लगा, लेकिन मुझे हर मोड़ पर एक रचनात्मक प्रेरणा मिली। जब जब मेरे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, बड़े बड़े चैलेंजेज आए, आघात हुए, लेकिन मुझे हर वक्त ताकत मिली। मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर बन करके उभरा। मुझे बल मिला और मैं भीतर और बाहर दोनों रूप में अपने आप को मजबूत महसूस किया। मैं ये कह सकता हूँ, ये संसार का यथार्थ है। हर मनुष्य के सामने इस तरह की बातें आती हैं। विपरीत परिस्थितियों को एक चुनौती के रूप में स्वीकारना चाहिए और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। एक प्रसंग आया था, पूरा प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उस प्रसंग में मैंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वो आज आप सबके बीच सार्वजनिक करने में मुझे कोई संकोच नहीं। एक बार मैंने कहा था कि हवा के झोंके से शाख टूटी जरूर है, पर मैं इसे सूखने नहीं दूंगा, कलम बनाकर पेड़ बनाकर गुलाब खिलाऊंगा। बस जिस मनुष्य के अंदर ऐसा आत्मविश्वास होता है, जिसकी सोच सकारात्मक होती है, वह हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। और अपने जीवन का ये मंत्र मानो। मेरे सामने अब बहुत कई चुनौतियां आई और मैंने हर चुनौतियों का स्वागत किया और बहुत सजिंदगी से उसका सामना किया, और मैंने पाया है कि हर चुनौती मेरे सामने उपलब्धि बनकर उभरी है। तो ये चैलेंज को अचीवमेंट बनाना हर सफल व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा गुण है। मैं अपने आप को एक सफल व्यक्ति के रूप में नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने आप को सफल तब मानूंगा जब मैं सिद्धालय में जगह बनाऊंगा। लेकिन ये मानता हूं कि हमें अगर अपने मार्ग में आगे बढ़ना है तो चुनौतियों को स्वीकार करने का मादा अपने भीतर रखे और अपनी कुशलता से उसे उपलब्धि के रूप में परिवर्तित करने की क्षमता विकसित करे। दूसरी बात, आलोचक तो होंगे ही। अगर आपके कोई आलोचक नहीं तो आप जिंदा नहीं। जिंदे की निंदा होती, मुर्दे को तो सब स्वर्गीय बोल देते हैं। तो आलोचना होगी। आलोचना जिंदा होने की पहचान है। उसे घबराइए मत। मैं कभी नहीं घबराता। मेरे जीवन का एक सिद्धांत है कि गाड़ी जितनी तेज चलती है, धुआं और धूल भी उतना ही उड़ती है। उतना ही धुआं उड़ेगा, उतनी ही धूल उड़ेगी, लेकिन ये गाड़ी के आगे नहीं होती, पीछे होती। मेरा ध्यान सदैव गाड़ी की गति पर और गंतव्य की ओर होता है। पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ मैं कभी नहीं देखता। उसे कभी देखो ही मत, ये सहज होगा। हाँ, लेकिन एक सावधानी भी रखना है कि अपनी गाड़ी की गति का नियंत्रण नहीं खोना चाहिए और गंतव्य कभी ओझल नहीं होना चाहिए। सोच समझकर निर्णय लेना, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना और सकारात्मकता से उसे पूरा करना। मेरे सामने कई बार ऐसे प्रसंग आए जिसे एक चुनौती के रूप में लोगों ने देखा। खासकर मैं एक बता देता हूं, मेरे जीवन का एक लंबा समय गुणायतन के लिए लगा। गुणायतन मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब बात आई कि 14 गुणस्थानों को प्रदर्शित करेंगे, मेरे से बहुत सारे साधुओं, त्यागियों और विद्वानों ने कहा, महाराज ये भावनात्मक तत्व को आप क्रियात्मक रूप से कैसे दिखाएंगे? मैंने कहा मैं दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा? बोले दिखाऊंगा और इस तरीके से दिखाऊंगा जिसको देखकर हर व्यक्ति के मुख से केवल वाह वाह और वाह निकलेगा। मैंने कहा और आत्मविश्वास के साथ कहा। उस समय मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं लगा। और महाराज जी आपको बताऊं, 2007 से लेकर 2017 तक की 3 स्टोरी बोर्ड को मैंने डस्टबिन में डाला।
एक से एक 8 डायरेक्टर आए, उनने मेरे सामने ला करके मैंने 3 स्क्रिप्ट लिखी, पहले सारी स्क्रिप्ट मेरी लिखी। वो लेकर के जब मेरे पास आए, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने रिजेक्ट किया। पूरी कमेटी घबरा गई, महाराज सब रिजेक्ट कर रहे हैं। बोले बस मुझे वाह चाहिए, जिस दिन मैं संतुष्ट होगा तब दुनिया संतुष्ट होगी। और मैंने कहा इतिहास की रचना एक दिन में नहीं होती, उसके लिए खुद को खपाना पड़ता है। और उसके बाद चलते चलते अब जो गुणायतन ने रूप लिया है, और गुणायतन में जो प्रदर्शित होना है, अभी समय नहीं है, फिर मिलेंगे तो बताऊंगा आपको। आपके महाराज जी ने तो हाँ देखो कैसा होता बताता हूँ भी। तो विशुद्ध सागर जी महाराज जब सम्मेद शिखर जी में मिले थे तो उनको कुछ दिखाया भी था, उनने बड़ी रुचिपूर्वक देखा था और बहुत अच्छा मिलन हम लोगों का हुआ था। तो मैं कह रहा हूँ कि अब जो कुछ भी डेवलपमेंट है वो 2007 से 2024 के बीच का है। और अब मैं आप सबसे कहूँगा कि वहाँ वह बनने जा रहा है जिसको देखकर वाह निकलने की बात तो दूर है, दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहेंगे। अब मुझे संतोष है। तो चीजों के लिए व्यक्ति के हृदय में लगन होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, चिंतन की प्रखरता होनी चाहिए और सकारात्मकता होनी चाहिए। ये चीजें मैंने सदैव अपने जीवन में अपनाने की कोशिश की है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने कितना अपनाया, लेकिन मैंने जो कुछ भी पाया है इसी के बदौलत पाया। मैं कभी किसी चीज का मोह नहीं करता। कोई चीज मुझे अगर अनुकूल नहीं जचती तो नहीं जचती, और मैं निर्णय लेने में फिर विलंब नहीं करता, चाहे कितना भी कठोर निर्णय लेना हो। और निर्णय लेने के बाद फिर उसके बारे में दोबारा नहीं सोचता, तुरंत काम होता है। कल अनुभव वगैरह रास्ता दूसरा देख रहे थे, अब बोले महाराज जी आपने रास्ता बदल दिया, हमें आना था इधर से भौरी होके और हम आ गए फंदा होके, बैरागढ़ पड़ गया। कैसे बदल गए? हमने कहा थोड़ी देर बाद बैरागढ़ के लोग आए, इन लोगों के जाने के बाद महाराज ये रास्ता है, हमने देखा तो 4 किलोमीटर का अंतर था। हम बोले चलो कोई मतलब नहीं, एक समाज को लाभ मिल जाएगा, इधर से निकल जाओ। मैं उस समय ये नहीं कहा कि मैंने उधर कह दिया, कहा तो नहीं था, इनको देखने के लिए भेजा था। लेकिन निर्णय लेने के बाद कभी मुड़कर नहीं देखना चाहिए, निर्णय सुविचारित रूप में लेना चाहिए और अपने हृदय को आत्मविश्वास से भरकर रखना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज गुणायतन ने जो स्वरूप लिया, अभी आप लोग जो गुणायतन जाके देखते हैं वो तो उसका ऊपरी ढांचा है, उसकी आत्मा का तो आपने दर्शन ही नहीं किया। वहां जो चीज बनने जा रही है, सोरिंग राइड, जिसका आपने कभी नाम न सुना हो, सोरिंग राइड जो दुनिया में कुल 29 है, 30वीं गुणायतन में बन रही, जिसका नाम है समो शरण दर्शन। एक ऐसी राइड जो 16 मिनट की राइड है और विश्व की सबसे बड़ी राइड, वर्ल्ड की लार्जेस्ट राइड है और फर्स्ट रिलीजियस राइड है। दुनिया में जितनी भी राइड है वो एडवेंचरस है और 9 से 11 मिनट की। ये पहली है 16 मिनट की राइड, जिसमें लोग बैठेंगे, 12 मीटर हाइट पर जाएंगे, स्क्रीन से वो सिंक्रोनाइज होगा और ऐसा लगेगा जैसे साक्षात समो शरण में आप जा रहे हैं। उसे देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पंचम काल में सम्मेद शिखर के किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि चौथे काल में साक्षात भगवान महावीर के समो शरण में विचरण कर। ये उपलब्धि है। और एक ही राइड नहीं, अब तो एक राइड और बन गई जिस पर लगभग काम समाप्ति पर है, उसका नाम है सुमेरु वंदना। वो एडवेंचरस राइड है जिसमें सुमेरु पर्वत के चारों वनों का भ्रमण होगा और उस चारों वन में भ्रमण करने के उपरांत अंत में पांडुक वन में, पांडुक शिला में भगवान का अभिषेक और पांडुक वन के अकृत्रिम जिनालय की वंदना होगी। जो चीजें शास्त्रों में हम लोगों ने पढ़ा है वो उसका जीवंत रूप, उसे देखने के बाद हर व्यक्ति को यह लगेगा कि अगर कोई अकृत्रिम जिनालय या समो शरण इस दुनिया में है या कभी हुआ है तो यही होगा, इससे भिन्न नहीं हो सकता। इस लेवल का काम है। इसी तरह एक मूवी है यात्रा आत्मा से परमात्मा की,
108 मिनट की। मिथ्या दृष्टि से लेकर सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण जीवन वृत्त, चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की पूरी झांकी, जैन दर्शन में प्रतिपादित 14 गुणस्थानों का जीवंत रूप, जहां आने के बाद लोग जान सकेंगे कि क्या होता है मिथ्या दृष्टि, किसे कहते हैं सम्यक दृष्टि, क्या होता है श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निजरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है भगवान का समोसरण, कैसी खिरती है भगवान की दिव्य वाणी, कैसे करते हैं भगवान श्री विहार, और कैसे होता है भगवान का मोक्ष गमन। ये सब बातें आप अपनी आंखों से देखेंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ मेरे सामने घट रहा है। मैं कह सकता हूं कि पोथियों की बातों को पलों में जानने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा परिदृश्य वहां है। तो ये एक पूरी सतत चलने वाले शोध का परिणाम है और सतत प्रयत्न का परिणाम है। तो आपने जो बात कही, आलोचनाएं होती है, उससे घबराना नहीं चाहिए, पर कोई आलोचना करे ऐसा काम नहीं करना चाहिए और ना किसी की आलोचना करनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में ये 2 बातें आत्मसात की। मैं कभी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी विषय में टिप्पणी नहीं करता, और कोई आलोचना करे चलाकर ऐसा काम नहीं करता। अब जिनको आलोचना करना है, कुछ लोग हैं हमारे समाज में जिनको चावल में कंकर ही बीनना आता है, वो उनका धर्म है, वो कंकर बीनेंगे, वो उनका काम, पर हम तो चावल बीनने वाले लोग। तो हम लोग मेरी आलोचना करें ऐसा काम मत करो और कभी किसी की आलोचना मत करो। अपनी लाइन लंबी करते जाओ, जितने आलोचक हैं उनके मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे, रास्ता खुल जाएगा। महाराज जी और पूछ सकते हैं? हाँ, बस हमारी एक और इच्छा है कि हाँ, महाराज जी की बात तो रही गई। महाराज जी ने अभी सुमति धाम पट्टाचार्य महोत्सव में पधारने का आमंत्रण दिया। अभी तो मैं सुमति धाम होकर के भी आया हूँ। इंदौर में मनीष भाई ने सपरिवार अनेक बार अनुरोध किया, अनुकूलता होती तो हम वहीं रुक जाते, अभी यहाँ आने का काम नहीं था क्योंकि इंदौर वालों का मन भरा नहीं। पर आपने निवेदन किया, अभी से हम क्या कहें, अगर योग बनना हो तो हो सकता है बदल जाए, लेकिन कह नहीं सकते। अभी गाड़ी तो दूसरी दिशा में निकली है, पर मेरी सद्भावनाएं पूरे उस कार्यक्रम के लिए है जो मैं आपके माध्यम से वहां पहुंचाता हूं। ये हमारा और लिखित महाराज जी ने अपना साहित्य भेंट किया है, तो आदान के साथ प्रदान भी होना चाहिए। और पूज्य गुरुवर की 4 बातें 14 भागों में ये अभी प्रतीक स्वरूप इतना, और बाकी कक्ष में जो है दे देंगे। पूज्य महाराज श्री द्वारा रचित है। और सहजता देखो, आदित्य सारी जी महाराज जी ने सहज रूप में कहा 4 बातें तो आपकी मुझे चाहिए ही। मतलब इस प्रकार का ये बहुत ही सहज और सरल स्वभाव है महाराज जी का। महाराज जी और कुछ बोलना? आपके सामने अब क्या बोले। एक चीज और बोलूंगा कि जो यात्रा नवीन से प्रारंभ हुई थी, उसको नवनीत बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है। मतलब जब महाराज जी ब्रह्मचारी थे तो उनका नाम था नवीन, और अब आज जो है वो प्रमाण यानी नवनीत। तो आप सबसे एक छोटी सी बात बोलता हूं, हम जीवन में बहुत सारे साधु भगवान से मिले, हमने कुछ ना कुछ सीखा है। आज मैं बहुत बड़ी उपलब्धि लेके जा रहा हूं इस मंच से, क्योंकि बड़ों के साथ रहो तो गुण मिलते हैं। मैंने पहले एक बात कही थी महाराज जी, हम जो धीरू भाई अंबानी थे वो 200 रुपये कमा करके 180 रुपये की चाय पीते थे। तो लोगों ने पूछा कि क्यों, 20 रुपये की चाय पी लो। बोले अगर 20 वाली पीऊंगा तो 20 रुपये की चाय वाले लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। मैं 180 की चाय पीता हूँ ताज होटल में, तो 180 का आइडिया मिलता है। तो बड़े लोगों के साथ बैठने से सोच बड़ी होती है। आपका ऐसा वात्सल्य सदा संघ के ऊपर बना रहे, और अगर आप आज्ञा देते हैं तो हम इंदौर से वापस भोपाल लेने भी आपको आ जाएंगे। ओ, बहुत सुंदर आपने भावना भाई। अभी तो मैं चाहूँगा आगामी 6 तारीख गुरुदेव के स्मृति दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है।
यहाँ पर भी विधानसभा के परिसर में बृहद आयोजन को रखा गया है। पंचायत ट्रस्ट की अगुवाई में पूरा भोपाल शहर उसमें जुड़ा है, जैन अजैन सब। मैं चाहूँगा कि 5 को आपका शायद पंचकलाना ख़त्म हो रहा है, यदि वहाँ उपस्थित हो तो सोने में सुगंध की बात होगी। ये भी प्रयास कर लिया जाए। ये तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की बात नहीं है, आपका जिधर रास्ता है वो उधर से भी जाता है तो थोड़ा बहुत जैसी आपकी गुंजाइश हो। बिल्कुल, ये कार्यक्रम महाराज ने अपनी सम्मति दे दी है, अब आयोजकगण उसी अनुरूप उसकी तैयारी करे तो बहुत अच्छा हो। और चलते हैं ज्येष्ठ महाराज परम पूज्य निर्वेद शाली जी महाराज चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए, जो अनेकों पाठशालाओं को के लिए मार्गदर्शन भी देते हैं और अनेक पुस्तकें उनके द्वारा भी रचित है। आप लोग बहुत सारी पुस्तकें उनकी पढ़ते भी हैं। ऐसे पाठशाला प्रणेता के चरणों में अपन सब बारंबार नमोस्तु करते हुए, पूज्य महाराज श्री जी आप भी अपनी संख्या के माध्यम से हम सबको कर्ता करते हुए ज्ञान में डुबकी लगाने का अवसर दें। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए मुनि संघ के शंका के माध्यम से बहुत कुछ समाधान आप लोगों ने सुना, और आदित्य सागर महाराज जी ने तो महाराज श्री के अंतरकरण को झकझोरते हुए वो सारी बातें महाराज श्री से ले ली, जिसका मिलना बहुत दुर्लभ था। आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, आपकी ही एक समस्या को हम यहाँ पर पूज्य श्री के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। एक जगह पढ़ा था और अनुभव में भी आया कि एक साथ 2 काम करने का अर्थ है किसी भी एक काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाना। वर्तमान में एक साथ बहुत सारे कार्य करने का प्रचलन बढ़ रहा है। मूवी आदि के माध्यम से भी एक साथ इधर भी लिखते हैं उधर भी लिखते हैं, इधर लोग खाते भी जाते हैं, पढ़ते भी जाते हैं, गाना सुनते भी जाते हैं। ये अनेक प्रकार के कामों को जो एक साथ कर रहे हैं, ये तो समस्या बनी रही है। इसके साथ साथ दूसरी श्राविकाओं की बहुत बड़ी समस्या है कि जब भोजन करने उनके साहब आते हैं भोजन करने, तो सामने बैठ कर के शांति से भोजन करने की अपेक्षा कहीं टीवी के सामने बैठ जाते हैं, तो कहीं मोबाइल चलाते हुए भोजन करने लगते हैं। बच्चे भी आजकल ऐसा करते हैं कि माँ के सामने कम टीवी और मोबाइल के सामने देख कर के भोजन करते हैं। ये एक साथ 2 काम करने की समस्या है, इससे श्राविकाएं बड़ी परेशान हैं। आप कोई ऐसा मंत्र दे दो कि इनको समझ में आ जाए कि टीवी के सामने नहीं, बीवी के सामने शांति से बैठ के भोजन कर ले तो खूब अच्छा हो जाएगा इनकी समस्या। नमोस्तु महाराज। एक बार मैंने कहा कि भाई टीवी के सामने भोजन करने की जगह बीबी के सामने भोजन क्यों नहीं करते? तो एक ने कहा बीबी के सामने भोजन करने में डर लगता है। बोले डर क्या लगता है? बोले बीबी सामने होती है तो जो होता है वो चुपचाप खाना पड़ता है, प्रतिक्रिया नहीं देनी पड़ती। बोले क्यों? बोले प्रतिक्रिया दे तो वो भी मिलना बंद हो जाएगा। तो मामला गड़बड़ है, इसलिए फिर हम लोग टीवी के सामने खाना खाते हैं ताकि कुछ क्या बनाया क्या नहीं बनाया उसका पता ही नहीं लगे, सीधे गड्ढे में जाए और चलने दो। तो पहले मैं बीवियों को बोलूँगा ऐसा खाना बनाओ कि सामने वाला उंगली चाटे और खाते खाते प्रशंसा करने के लिए उत्कंठित हो जाए। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ, जिस मकसद से महाराज ने सवाल खड़ा किया कि मल्टीटास्किंग कभी नहीं करना चाहिए। रिसर्च कहते हैं मल्टीटास्किंग से कोई रिजल्ट अच्छा नहीं होता। एक साथ अनेक काम करने वाले का एक काम भी पूरा नहीं होता। ये तो आज की भाषा में बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी कहावत है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक साथ नेक काम नहीं होना चाहिए, एक साथ एक ही काम। खासकर भोजन बड़ी तसल्ली से होना चाहिए। और जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे, उत्तम तो हमारे शास्त्रों के अनुसार मौन पूर्वक भोजन करना है। भोजन करो मौन से। और एक बात बोलूं, जो मौन से भोजन करता लोग उसे मनुहार से भोजन कराते हैं, और जो बोल करके भोजन करता उसके लिए कोई नहीं पूछता, कहीं मांग लेगा। और मांगने वाले को तो भिखारी कहते हैं।
तो बोलो तुम्हें मांगने वाला बनना है कि सामने वाला मनोहार से खिलाए ये बनना है, ये आपको तय करना है। खैर, तो मौन से भोजन करने से हमारा चित्त निर्मल होता है, एकाग्र बनता है, हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होता है, हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, भोजन करते समय अगर आप टीवी देखेंगे 4 नुकसान। सबसे पहली बात, हमारे संवादहीनता बढ़ती है। भोजन एक ऐसा समय है जिस समय एक दूसरे से बातचीत करने का अवसर मिलता है, सामने वाले की रुचि अरुचि का आभास होता है, सुख दुख की बातें भी साथ साथ हो जाती है, संवाद बनता है। ले दे करके आदमी आया, खाने के लिए बैठा, सामने टीवी खुल गई, वो उसमें मगन हो गया, हाँ हूँ करके काम खत्म। अब कल तो टीवी नहीं, मोबाइल साथ में चलता रहता है, तो खाने का तो पता ही नहीं, जो सामान आया गरम गरम, खाने का नंबर आते आते एकदम ठंडा हो, उसका स्वाद खत्म। संवादहीनता। दूसरा है संवेदनहीनता। आप भोजन कर रहे हैं टीवी देखते हुए, और टीवी में दिख रहा है एक जगह बम ब्लास्ट हुआ, कहीं भगदड़ मच गई, 50 आदमी मर गए, लोग की लाशें बिछी है, खून के फव्वारे छूट रहे हैं, चीथड़े उड़े हुए हैं, और आप उन सबको देखते हुए भी चाय की चुस्कियां ले रहे हैं या रुचि से खा रहे हैं। बोलो, आपकी संवेदना कहाँ गई? आप ऐसा दृश्य देखकर खा सकते हो क्या? रोना आना चाहिए उस समय तो, लेकिन रोज रोज ऐसा देखने वाले आदी बन जाते हैं और न्यूज को एक न्यूज की तरह देख लेते हैं, उसकी संवेदना खत्म हो जाती है। तीसरी बात, संस्कारहीनता। जब आपकी संवेदना खत्म होगी, संस्कार भी खत्म हो जाएंगे। दूषित संस्कार होते हैं क्योंकि भोजन से भजन का संबंध जुड़ा है। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, तो केवल खाने की क्वालिटी से ही नहीं, खाने की भाव दशा से भी संबंध रखता है। दूषित मनोभाव के साथ भोजन करोगे तो वो भोजन विष बनेगा, शरीर में टॉक्सिन जनरेट करेगा, और वो आपके संस्कारों को भी नष्ट कर देगा, और आज ये हो रहा है। और तीसरी बात, स्नेहहीनता। जब संवाद ही नहीं, संवेदना ही नहीं, संस्कार ही नहीं, तो स्नेह कहाँ बचेगा? और आप बताओ, ये चारों आप चाहते कि नहीं चाहते? बोलो, चाहते हैं? तो मैं पूछना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो आज नियम ले कि खाते समय टीवी और मोबाइल दूर रखेंगे। हाथ उठाओ देखें। पुरुषों और महिलाओं में भी तो उठाओ। आज बस की आज से। अब महाराज पूछ रहे आज बस की कि आज से? हम आज से बोल रहे, आज तो खा चुके, अब क्या खाएंगे? उठाओ हाथ सब लोग, पूरी सभा। देखो महिलाएं पीछे दिख रही है, पुरुषों के हाथ तो पूरे उठ रहे हैं। अच्छे से उठाइए, दिखा दो भैया, ये परिवर्तन है। हाँ, मंच वाले भी, ये अच्छा रहेगा। और हाँ, महाराज लोग जो आहार करें तो थोड़ी शांति बना के। हाँ, और दूसरा, जब चौके में आहार देने जाओ तो वहां भी शोर मत करो। नंबर तो सबका लग जाता है, लाइन में लग के दे दो। धमाका क्यों करते हो? शोर नहीं मचाते ये लोग, धमाका करते हैं। इसलिए आगे की कुछ घोषणा